गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय के अंदर जानेंगे शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र। शिक्षण अधिगम यानी सीखने की प्रक्रिया में टीचिंग के अंदर समाचार पत्र किस तरीके से उपयोगी है, इस बात को हम जानेंगे। तो इसके उपयोग को हम जानेंगे। शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र का उपयोग। समाचार पत्र ज्ञान का स्रोत है और समाचार पत्रों से हमको बहुत सी जानकारियां जानने को मिलती है। समाचार पत्र को पढ़ना एक अच्छी आदत के रूप में माना जाता है, इसलिए दिन प्रतिदिन समाचार पत्र रोज सुबह पढ़ना आवश्यक है। इससे ज्ञान के साथ साथ अन्य पहलुओं का भी विकास होता है। तो वह अन्य पहलू कौन कौन से जिससे बेहतर ज्ञान की प्राप्ति और बेहतर विकास होता है, इसको हम समझ लेते हैं। तो हम उसको कंटिन्यू कर शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र का उपयोग। तो इसको उपयोग को समझते हुए सबसे पहला है स्वाध्याय का विकास। समाचार पत्रों से स्वाध्याय का विकास होता है। बच्चों के अंदर अगर समाचार पत्रों को पढ़ने की एक हम विकास समाचार पत्रों को पढ़ने की इच्छा जागृत करेंगे तो बच्चों के अंदर स्वतः ही किसी पठन को कैसे पढ़ा जाता है या किसी जानकारी को कैसे लिया जाता है, वो एक स्वाध्याय का विकास होता है। जैसे मान लो बच्चों को एक बार दो बार तो बच्चा अपने आप फिर रोज समाचार पत्र पढ़ना शुरू कर देगा और साथ ही साथ फिर जैसे उसकी किताबें हैं, पाठ्य पुस्तक है या खुद का कंटेंट कोर्स है, वो खुद ही पढ़ना शुरू कर देते हैं। यानी कि अपना पठन, अपना स्टडी टाइमिंग वो खुद सेट कर लेगा और एक अच्छे स्वाध्याय का विकास होता है। बच्चों को अंदर स्वयं अध्ययन का विकास होता है। इसलिए समाचार पत्र स्वाध्याय का विकास करने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। सेकेंड, भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषाई विकास, समाचार पत्र भाषा निर्माण में, भाषाई विकास में भी अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। समाचार पत्र पढ़ने के साथ बच्चों में बेहतर भाषा का विकास होता है, बच्चों में पठन क्षमता का विकास होता है। समाचार पत्रों की भाषा मानकीकृत होती है तो शब्दों को, वाक्यों को कैसे लिखा गया, इस बात की पहचान होती है और इस समझ से भाषाई विकास होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में बहुत से लेख आती है, बहुत से कविताएं भी प्रकाशित होती है। ठीक है, तो इनको भी पढ़ने से अच्छे भाषा डेवलपमेंट, भाषा का विकास होता है। समाचार पत्र विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती है, तो जिस भाषा का बालक समाचार पत्र पढ़ेगा उसमें उस भाषा का विकास धीरे धीरे होता जाएगा। तो अच्छे भाषाई विकास में भी समाचार पत्र अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। तीसरा आ जाता है गणितीय ज्ञान का विकास। मैथमेटिकल नॉलेज का विकास, उसका डेवलपमेंट भी होता है। विभिन्न समाचार पत्रों में पहेलियां आती है, वर्ग पहेलियां आती है, तो इनको करने से इनको बालक जब करता है तो मैथमेटिकल नॉलेज उत्पन्न होता है। विभिन्न समाचार पत्रों में तर्क संगत भी प्रश्न आते हैं तो उनको भी करने से रीजनिंग नॉलेज उत्पन्न होता है, तर्क की क्षमता का विकास होता है। तो इन सब के विकास के लिए भी समाचार पत्र एक अहम भूमिका को निभाते हैं। तो इनको दिन प्रतिदिन करने से माइंड को अच्छा डेवलप होता है और माइंड के द्वारा अच्छा गणितीय ज्ञान भी उपलब्ध हो जाएगा अगर इस तरह के क्वेश्चंस को बच्चा सॉल्व करता है। अगला है नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट। नैतिक विकास, समाचार पत्र बालकों में नैतिकता का भी विकास करते हैं। समाचार पत्रों में कुछ घटनाएं ऐसे प्रकाशित होती है, कुछ खबर ऐसी आती, कुछ न्यूज ऐसी आती जिससे बच्चों में नैतिकता का पाठ आता है। जैसे मान लो समाचार पत्रों के अंदर कोई ऐसी घटना प्रकाशित हुई जिसमें किसी ने अपनी ईमानदारी का परिचय दिया कि उसको वो मिला तो उसने उसको सौंप दिया। ठीक है, उसने उसकी मदद करी, उसने इस तरीके से समाज की सेवा करी। तो इस तरह के समाचारों से क्या होता है, बच्चों में नैतिकता का विकास होता है। बच्चा समाचार पढ़ने से ज्ञान को तो प्राप्त करता ही है, बहुत सी अच्छी आदतों को भी ग्रहण करता है। इसीलिए समाचार पत्र नैतिकता के विकास में भी एक अहम भूमिका को अदा करते हैं। अच्छा, अगला है
सामाजिक विकास। सामाजिक विकास, समाचार पत्र जो होते हैं बच्चों में सामाजिकता का भी विकास करते हैं। अच्छी सामाजिकता का विकास करने में भी इनकी भूमिका अहम होती है। समाचार पत्र समाज का ही एक अंग है। समाज की विभिन्न घटनाओं को उसमें प्रकाशित किया जाता है। समाज के विभिन्न पहलू उसमें शामिल होते हैं। तो इसको पढ़ने से बच्चा समाज में क्या घटित हो रहा है, क्या चल रहा है और किस तरह से आगे समाज बढ़ रहा है, ये सारी जानकारी समाज में कहीं ना समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है। तो इनको पढ़ने से भी अच्छी सामाजिकता का विकास किस होता है। तो ये हो गया सामाजिक विकास के संदर्भ में। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है पर्यावरणीय ज्ञान, एनवायरमेंट नॉलेज। पर्यावरणीय ज्ञान में भी जो समाचार पत्र है अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। विभिन्न समाचार पत्रों में पर्यावरण, एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज आती है। पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है या क्या प्रकृति प्रदत्त घटनाएं हो रही है, ये सब जानने को मिलती है। समय समय पर जो कुछ भी प्रकाशित होता है वो समाचार पत्रों में आ जाता है। साथ ही साथ पर्यावरण के प्रति कैसे जागृत रहना है, संपूर्ण विश्व को किस तरह से एकता में रखना है, ये सारी बातें समाचार पत्रों से जानने को मिलती है। क्योंकि आज संपूर्ण विश्व एक समान है, सारी जो समस्या है संपूर्ण विश्व की समस्या है, तो उस पर एकजुट होते हुए सबको कार्य करना होता है। तो समाचार पत्रों से हमको ये जानने का मौका मिलता है कि अमूमन देश में कौन सी घटनाएं घटित हो रही। हम देखते हैं बहुत से देशों में प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप जंगल जल जाते हैं, प्राकृतिक आपदा स्वरूप बाढ़ आ जाती है या फिर ग्लेशियर हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो घटित होती है। तो ये सब जानने से हमको ये पता चलता है कि पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है वो सबका नुकसान है, हमको भी इससे नुकसान होगा। तो इस तरह की जागरूकता के लिए हमको समाचार पत्र को सहारा मिलता है। अगला है सामान्य ज्ञान का विकास। सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, ये कह जाए समाचार पत्र जनरल नॉलेज के लिए बहुत अहम है। तो इसमें कोई आश्चर्यजनक की बात नहीं होगी, क्योंकि समाचार पत्र में जो दिन प्रतिदिन की जो घटनाएं घटित होती है वो कहीं ना कहीं बच्चों को जानना है, हमको जानना बहुत आवश्यक होता है। अगर हम समाचार पत्रों में कुछ ऐसी बातें हैं, जैसे मान लो कोई बजट पेश हुआ, कोई ऐसा कानून लागू हुआ या कोई घटना घटी, उनको अगर नोर करते जाए, उनको स्मरण करते जाए, तो एक तरह से दिन प्रतिदिन हमारा जीके तैयार होता है, सामान्य ज्ञान तैयार होता है। तो समाचार पत्रों जीके या सामान्य ज्ञान का विकास करने में भी एक अहम रोल प्ले करता है और इससे एक बेहतर नॉलेज क्रिएट होता है। इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट होता है। और इसके बाद अंतिम आ जाता है पठन क्षमता का विकास, रीडिंग स्किल, पठन क्षमता। समाचार पत्रों को पढ़ने के माध्यम से जो पठन क्षमता होती है, उस पठन क्षमताओं का भी विकास होता है। इसको दिन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ेंगे तो अच्छी पठन क्षमताओं का विकास होता है। पढ़ने की स्किल आती है कि किस तरीके से कैसे पढ़ा जाता है। हम इसमें लेख पढ़ते हैं, हम इसमें कहानियां पढ़ते हैं, इसमें हम तरह तरह के प्रसंग पढ़ते हैं, तरह तरह की घटनाएं पढ़ते हैं, समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो इन सबको पढ़ने की स्किल डेवलपमेंट होती है। साथ साथ इसमें जो लैंग्वेज होती है मानकीकृत भी होती है, तो हमको पता रहता है किस तरह से वाक्यों को लिखा गया है, पैराग्राफ लिखे गए, हमको कैसे पढ़ना है। हमको फ्रंट पेज से एंड पेज तक हम घटनाओं को पढ़ते हैं, तो हमको इस जो स्किल है, रीडिंग स्किल, इन सब का भी विकास होता है। इस तरीके से हम कहेंगे कि जो समाचार पत्र है वो समाचार पत्र एक अच्छी आदतों का विकास करता है, स्वाध्याय का विकास करता है, बच्चों में भाषाई विकास का करता है, बच्चों में गणितीय ज्ञान का विकास करता है, बच्चों में नैतिक विकास करता है, बच्चों में सामाजिक विकास करता है, बच्चों में अच्छा पर्यावरणीय ज्ञान देता है, बच्चों में सामान्य ज्ञान का विकास करता है और पठन क्षमताओं का विकास करता है। इसलिए समाचार पत्र का जीवन में बहुत ही अहम रोल है और इसलिए इसकी उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हमने क्लास में समाचार पत्र की शिक्षण अधिगम में उपयोगिता को जाना। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है,
शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम में समाचार पत्र किस तरीके से उपयोगी साबित होते हैं, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में सिचुएशन समझते हुए उनको घर रहना है, सुरक्षित रहना है और अपने आप को, अपने परिवार को स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और सरकारी नियम जो कोरोना से बचाव के संबंध में उसका कड़ी से पालन करना है। थैंक यू।